नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज मोमेंट हिंदी में आपका फिर से। आज की खबरों की सुर्खियां। बेलूनिया पुल अचानक ढह गया। खाते में 1,80,00,000 पोल्ट्री फार्म का दिहाड़ी मजदूर डेंडवार स्टील फैक्ट्री की नौकरी में फंसा। हाथरस भगदड़ की घटना की जांच के लिए विशेषज्ञ पैनल की नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। रानीगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज की मौत। पूर्व रेलवे के आसनसोल रेलवे मंडल ने सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया। हाथरस भगदड़ में एफआईआर में भोले बाबा का नाम क्यों? राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। संतराज प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार सुबह 2 जुलाई की भगदड़ से प्रभावित लोगों के परिवारों से मिलने उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे। हाथरस जाते समय गांधी अलीगढ़ में भी रुके और फुलारी गांव में एक धार्मिक सत्संग कार्यक्रम में हुई त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों से मिले, जिसमें 123 लोग मारे गए थे। स्वयंभू संत सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रम में भगदड़ में मारे गए सभी 123 लोगों के शव की पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। कांग्रेस सांसद भगदड़ पीड़ितों के परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे। कांग्रेस सांसद से मिलने के बाद एक शोक संतप्त परिवार के सदस्य ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर कोई उचित चिकित्सा सुविधा या व्यवस्था नहीं थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को स्वयंभू संत की तलाश में मौनपुरी में राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में तलाशी अभियान चलाया। घटना के संबंध में आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मौनपुरी के पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी सुनील कुमार ने कल कहा कि भोले बाबा अपने आश्रम में नहीं मिले। हाथरस शहर के पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास ने भी कहा कि उन्हें आश्रम में प्रवचनकर्ता नहीं मिले। बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना स्थल का दौरा किया और घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। विषय वस्तु की व्यापकता और जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्य न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। न्यायिक आयोग अगले 2 महीनों में भगदड़ की घटना की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहां आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियां और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। हाथरस भगदड़ में एफआईआर में भोले बाबा का नाम क्यों नहीं है? समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को इस सवाल का जवाब दिया कि स्वयंभू उपदेशक सूरजपाल, जिन्हें नारायण, साकार, हरि और भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है,
का नाम 2 जुलाई को सत्संग भगदड़ के संबंध में प्राथमिकी में क्यों नहीं रखा गया है, जिसमें 123 लोगों की जान चली गई थी। भोले बाबा जो साकार विश्व हरि बाबा के नाम से अधिक लोकप्रिय है, सार्वजनिक रूप से केवल सफ़ेद कपड़ों में ही दिखाई देते हैं और अक्सर प्रवचनों के दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ होती हैं। माना जाता है कि वह किसी गुरु के अनुयायी नहीं हैं। भगवान का दावा है कि उन्हें सीधे सर्वशक्तिमान से उपदेश मिले हैं। माना जाता है कि कई सांसद और विधायक उनके सत्संग में शामिल हुए हैं, जो ज़्यादातर मंगलवार को आयोजित किया जाता है, और इसलिए बाबा अभी तक फरार है। उनकी लोकप्रियता के बावजूद मीडिया को भोले बाबा के सत्संग से दूर रखा जाता। अलीगढ़ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सल्भ माथुर ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जांच जारी है और जांच के दौरान जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा उससे पूछताछ की जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक भोले बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, क्योंकि हाथरस में सत्संग की अनुमति उनके नाम पर नहीं बल्कि फरार मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर के नाम पर मांगी गई थी। उसका नाम एफआईआर में है, लेकिन वह फरार है, माथुर ने कहा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने पूर्व रेलवे के आसनसोल रेलवे मंडल में सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल रेलवे परिचालन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पूर्व रेलवे के आसनसोल रेलवे मंडल के अंडाल पश्चिम एम्पटी यार्ड केबिन ने एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली को लागू करके यांत्रिक सिग्नलिंग को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है। अंडाल पश्चिम एम्पटी यार्ड केबिन, जो पहले लीवर फ्रेम इंटरलॉकिंग द्वारा संचालित होता था, अब उसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में अपग्रेड किया गया है। यह प्रणाली ट्रेन परिचालन की संरक्षा और दक्षता को बढ़ाती है। पारंपरिक लीवर संचालित पॉइंट के स्थान पर 29 मोटर वाले इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पॉइंट लगाने से यह प्रणाली तेजी से कार्य करता है और अधिक मार्ग लचीलापन सुनिश्चित करता है, जो सुचारू ट्रैक स्विचिंग संचालन को बढ़ाता है। यह नई सिग्नलिंग प्रणाली बेहतर दृश्यता और ट्रेन ऑपरेटरों को ट्रैक की स्थिति के संचार के लिए बहुपहलू रंगीन प्रकाश संकेतों का उपयोग करती है। इसके अलावा इस उन्नत EI प्रणाली में एक अग्नि अलार्म प्रणाली है, जो आपात स्थिति के मामले में शीघ्र पता लगाने और प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान कर संरक्षा उपायों को बढ़ाती है। यह उन्नयन आसनसोल मंडल के पुराने सिस्टम के स्थान पर उन्नत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली प्रदान किया है, जो चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह प्रणाली रेलवे परिचालन में बेहतर गतिशीलता और संरक्षा सुनिश्चित करता है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, GT रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। आसनसोल मंडल पर ट्रेन का संक्षिप्त समापन, संक्षिप्त प्रारंभ। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। आसनसोल मंडल पर झाझा और जसीडीह सेक्शन के बीच डाउन मेन लाइन में ट्रैक रख रखाव कार्य के कारण 5/7/2024 से 9/7/2024 तक 3 घंटे
13:30 बजे से 16:30 बजे ट्रैफिक ब्लॉक की योजना बनाई गई है। दिनांक 6/7/2024 को छोड़कर इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित ट्रेनें नियमानुसार संक्षिप्त रूप से प्रारंभ होगी। संक्षिप्त समापन, संक्षिप्त प्रारंभ 03675 और 03676। आसनसोल झाझा आसनसोल मेबू स्पेशल 5/7/2024 से 9/7/2024 तक जसीडीह स्टेशन पर ही संक्षिप्त रूप से समाप्त हो जाएगी और वापसी में जसीडीह से संक्षिप्त रूप से प्रारंभ होगी। दिनांक 6/7/2024 को छोड़कर 13207, 13208 जसीडीह पटना जसीडीह मेमू स्पेशल 5/7/2024 से 9/7/2024 तक झाझा स्टेशन पर ही संक्षिप्त रूप से समाप्त हो जाएगी और वापसी में झाझा से ही संक्षिप्त रूप से प्रारंभ होगी। दिनांक 6/7/2024 को छोड़कर। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। आसनसोल मंडल ने जून 2024 में माल ढुलाई में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल पूर्व रेलवे के एक प्रमुख लोडिंग हब आसनसोल मंडल ने जून 2024 के लिए माल लोडिंग में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की है। मंडल ने जून 2023 में 4.17 मिलियन टन की तुलना में 5.03 मिलियन टन की माल लोडिंग हासिल की, जो 20.62% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाती है। यह उपलब्धि रेलवे के माल परिवहन में मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। कोयला प्राथमिक योगदानकर्ता बना हुआ है, जो कुल लोडिंग का 80% है। इसके अतिरिक्त मंडल स्टील, सीमेंट जैसे अन्य सामान्य सामानों की ढुलाई करता है। बढ़ोतरी का रुझान केवल जून तक ही सीमित नहीं है। अप्रैल से जून 2024-25 की अवधि के दौरान आसनसोल मंडल ने 15.03 मिलियन टन का माल लदान दर्ज किया। यह 2023-24 में इसी अवधि के लिए दर्ज 12.73 मिलियन टन की उल्लेखनीय वृद्धि है, जो 18.06% की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। यह निरंतर प्रदर्शन मंडल की दक्षता और पूर्व रेलवे के समग्र माल यातायात में इसके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करता है। प्रबंधन इस सफलता का श्रेय अपने कार्यबल के समर्पित प्रयासों और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए की गई रणनीतिक पहल को देता है। आसनसोल मंडल का लक्ष्य इस विकास गति को बनाए रखना और भारत के रेल माल ढुलाई क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखना है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. अपराधियों ने नशीली दवा स्प्रे करके पति पत्नी को बेहोश कर आसनसोल के श्रीपल्ली इलाके में कल रात एक घर में चोरों ने एक बहुत बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आसनसोल से सीताराम के अनुसार घर की मालकिन झूमा चटर्जी ने बताया कि उनके घर में एक परिवार एक किराएदार के रूप में रहता है। आज सुबह उनको अपने गांव जाना था। आज सुबह जब पति पत्नी उठे तो उसे व्यक्ति ने देखा कि उनका मनी बैग नीचे पड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि उन्होंने मनी बैग लिया था या नहीं। उनकी पत्नी ने इनकार किया। इसके बाद उनकी पत्नी को कुछ शक हुआ तो वह अपना पर्स देखने गई तो देखा कि उनका भी पर्स नीचे पड़ा हुआ है और उनके पर्स में जो गहने थे वो चोरी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति के मनी बैग में 4,500 रुपये थे और उनकी पत्नी के पर्स में भी 2,500 रुपये और कुछ गहने थे।
जो चोरी हो गए। उन्होंने कहा कि आशंका की जा रही है कि अपराधियों ने नशीली दवा स्प्रे करके पति पत्नी को बेहोश कर दिया। इस वजह से जब गैस कटर से उन्होंने खिड़की को काटने की कोशिश की तो पति पत्नी को पता नहीं चला। हालांकि चोर खिड़की के रास्ते से नहीं घुसे थे। उन्होंने कहा कि गर्मी की वजह से उन्होंने कमरे के अंदर आने का दरवाजा हल्का खुला रखा था। चोर बालकनी के रास्ते ऊपर चढ़े और उसे खुली हुई दरवाजे से अंदर घुसे। अब उनको लग रहा है कि शायद कुछ नशीली दवा का स्प्रे किया गया था, इसी वजह से वह नींद से उठ नहीं पाए। उन्होंने बताया कि उनके मनी बैग में 4,500 रुपये थे और उनकी पत्नी के पर्स में 2,500 रुपये और कुछ गहने थे। उन्होंने कहा कि तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए के गहनों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। बैंक प्रबंधकों और सरफा दुकानदारों के साथ बैठक, सुरक्षा और संरक्षा पुलिस की प्राथमिकता। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। 9 जून को आसनसोल के रानीगंज शहर में एक सोने की दुकान में डकैती हुई थी। इस घटना से सीख लेते हुए पश्चिम बर्धमान जिले का आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट सक्रिय और सक्रिय हो गया है। सभी पुलिस स्टेशनों को पहले ही आवश्यक निर्देश जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। इसी तरह दुर्गापुर पुलिस स्टेशन ने भी बुधवार को शहर में सोने की दुकानों, सरकारी और निजी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सोना उधार देने वाले संस्थानों की सुरक्षा कड़ी करने के लिए कदम उठाए। पूरे मामले पर चर्चा के लिए गुरुवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के दुर्गापुर थाने की पुलिस ने एक बैठक की। दुर्गापुर के सिटी सेंटर के सृजनी में आयोजित बैठक में दुर्गापुर थाना क्षेत्र के विभिन्न सोने की दुकानों के मालिकों के साथ साथ विभिन्न सार्वजनिक और निजी बैंकों के शाखा प्रबंधकों और सोना उधार देने वाली संस्थाओं के अधिकारियों सहित 100 लोगों को बुलाया गया था। इस बैठक में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के ASCP सुबीर रॉय, CIA रणबीर बाग, दुर्गापुर थाने के OC प्रसेनजीत रॉय समेत 6 चौकियों के प्रभारी मौजूद थे। बैठक में पुलिस की ओर से सभी को जानकारी दी गई है कि उन्हें क्या करना है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। रानीगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज की मौत। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। रानीगंज से पवन शर्मा के अनुसार रानीगंज के आलूगरिया प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को एक मरीज की मौत से अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। उस दिन मरीज के परिवार और रिश्तेदारों ने दावा किया था कि मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही के कारण मौत हुई है। घटना के संबंध में जानकारी है कि रानीगंज के निमचा कोलेरी क्षेत्र की रहने वाली नुसरत खातून 40 को बार बार उल्टी होने के कारण उनके पति नौशाद खान इलाज के लिए मेडिकल सेंटर लाए थे। उन्होंने दावा किया कि डॉक्टरों ने उन्हें उल्टी रोधी दवा दी और कई उपचारों के दौरान जब उनकी शारीरिक बीमारी बिगड़ गई तो वे चिंतित हो गए, जिसके बाद उनकी पत्नी धीरे धीरे बीमार होती गई और फिर अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। और यह शिकायत कर वह यह दावा करते हैं कि मौत चिकित्सीय लापरवाही के कारण हुई है। इस घटना के बाद मरीज के कई परिजन गुस्से में आ गए और अस्पताल में धावा बोल दिया। वहीं इस घटना की खबर मिलते ही रानीगंज थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटना को संभाला। हालांकि इसके बीच बेहद तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे मेडिकल स्टाफ, मरीज के रिश्तेदारों को मरीज के गुस्से का शिकार होना पड़ा, जिससे अस्पताल परिसर में उत्तेजना फैल गई। हालांकि जो सदस्य इस रोमांचक घटना से जुड़े हुए इस घटना के बाद इलाका छोड़कर चले गए। इस घटना के दौरान मरीज के परिजनों ने अस्पताल के अंदर काउंटर का शीशा तोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि मेडिकल सेंटर में आने से पहले मरीज बहुत बीमार थी और यहां इलाज होने से पहले ही मरीज की मौत हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने दावा किया कि उसकी मौत के इलाज से कोई लेना देना नहीं है। इस घटना के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से रानीगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है।
ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. हाथरस भगदड़ की घटना की जांच के लिए विशेष के पैनल की नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर हाथरस भगदड़ की घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में 5 सदस्य विशेष के समिति की नियुक्ति की मांग की गई, जिसमें 123 लोगों की जान चली गई। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को 2 जुलाई की घटना पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने और अधिकारियों और अन्य के खिलाफ लापरवाह आचरण के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिका में सभी राज्य सरकारों को भगदड़ की घटनाओं से निपटने के लिए ब्लॉक, तहसील से लेकर जिला स्तर तक उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। हाथरस जिले के फुलराई गांव में बाबा नारायण हरि द्वारा आयोजित सत्संग के लिए 2.5 लाख से अधिक भक्त एकत्र हुए थे, जिन्हें साकार विश्व हरि भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। खाते में 1 करोड़ 80 लाख पोल्ट्री फार्म का दिहाड़ी मजदूर डेंडुआर स्टील फैक्ट्री की नौकरी में फंसा। दोपहर के वक्त जब शंभू को पुलिस उसके घर से उठा रही थी तो पुलिस के साथ साथ शंभू खुद भी हैरान था, क्योंकि पुलिस यह पता नहीं लगा पाई कि इतना गरीब आदमी, मिट्टी का मकान, उसके खाते में 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैसे आ गए। और शंभू को आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसा क्या किया जिसके लिए उसे पुलिस द्वारा उठाया जा रहा है। ऐसे ही एक रहस्यमय घटना सलानपुर थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के चैनपुर में घटी। उसे 1 जुलाई की दोपहर में झारखंड के मिहिजाम थाने की पुलिस ने उठा लिया था। हालांकि उस रात शंभू को पुलिस ने रिहा कर दिया और अगले दिन 2 जुलाई को शंभू को मिहिजाम के एक निजी बैंक में ले जाया गया। चैनपुर बावड़ी पाड़ा निवासी शंभू बावड़ी स्थानीय नेताजी कॉलोनी स्थित एक पोल्ट्री फार्म में काम करता है। उस कार्य के आधार पर मिहिजाम के राकेश मिश्रा नामक व्यक्ति का साक्षात्कार लिया गया। राकेश ने शंभू को डेंडुआ इलाके में एक स्टील फैक्ट्री में काम दिलाने का वादा किया। यहीं से घटना की शुरुआत हुई। नौकरी में आने से पहले राकेश ने शंभू के दस्तावेज मांगे, लेकिन देखा जा सकता है कि शंभू के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि तो था, लेकिन पैन कार्ड नहीं था। राकेश शंभू को पैन कार्ड बनवाने के लिए मिहिजाम के एक मोबाइल दुकान में ले गया। अब तक शंभू भाग चुका था। ये घटना 2 महीने पहले की है। उसके बाद नौकरी के दौरान कुछ बार के अलावा राकेश को उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। इस बीच उन्होंने डेंडुआ की उस स्टील फैक्ट्री में नौकरी भी नहीं मिली। लेकिन 1 जुलाई की दोपहर अचानक मिहिजाम थाने की पुलिस चैनपुर स्थित उनके घर आई और कहा कि उनका मिहिजाम के एक निजी बैंक में खाता है और उसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए जमा है। पुलिस मामले की जांच के लिए उसे थाने ले गई, लेकिन जब यह पता चला कि शंभू को इस खाते या पैसे के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है तो पुलिस ने उसे रात में ही छोड़ दिया। अगले दिन सुबह पुलिस शंभू को लेकर बैंक गई तो बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा कि खाता अब बंद हो चुका है और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने शंभू को कभी बैंक में नहीं देखा। शंभू से पूछताछ के बाद पुलिस ने मिहिजाम के राकेश मिश्रा नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इस संबंध में शिकायत धनबाद पुलिस के संज्ञान में होने के कारण राकेश को वहां ले जाया गया था। अनुमान है कि विदेशी राज्यों में कुछ बड़े फ्रॉड मंडल इस तरह से गुमनाम खाते खोलकर करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहे हैं। चैनपुर के शंभू को भी जालसाज माना जाता है, जिसने उसे नौकरी का लालच दिया और उसके सारे दस्तावेज चुरा लिए और उसके नाम पर खाता खोल दिया। हालांकि अगर संबंधित बैंक और प्रभावशाली हलकों की मिली भगत नहीं है तो किसी व्यक्ति को देखे बिना उसके नाम पर खाता कैसे खोला जा सकता है और उस खाते से करोड़ों रुपए का लेन देन कैसे किया जा सकता है, यह सवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल शंभू उसी पोल्ट्री फार्म में काम कर परिवार चला रहा है। उनकी पत्नी का निधन हो गया। 4 बच्चों के साथ शंभू अब घर से बाहर मुश्किल स्थिति में है। बेलुनिया पुल अचानक ढह गया। रानीगंज से पवन शर्मा के अनुसार रानीगंज बल्लभपुर ग्राम पंचायत का बेलुनिया पुल एक बार फिर अचानक ध्वस्त हो गया। इससे पहले शादीशुदा जोड़े की बस के कमजोर पुल से घुसने से पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था। इस बार बल्लभपुर ग्राम पंचायत के बेलुनिया और नूपुर गांव को जोड़ने वाली नहर पर स्थित
छोटा पुल रात के अंधेरे में टूट गया। चुनाव से पहले पुल कमजोर हो गया और उसके नीचे के खंभे ढह गए। इसके तुरंत बाद पंचायत ने बगल में मिट्टी और सीमेंट के पाइप से एक अस्थायी पुल का निर्माण किया। इस बार कई दिनों तक लगातार बारिश के कारण उस पुल की मिट्टी की परत खिसक गई और अस्थायी पुल एक बार फिर ढह गया और इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों की बारिश के पानी की तीव्रता के कारण प्राचीन पुल के नीचे के खंभे ढह गए हैं। अब निवासियों को अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करना पड़ रहा है। इस समय WBS ODA कार्यालय के कार्यकारी वास्तुकार सब्यसाची ओझा अपने कार्यालय के अन्य सभी वास्तुकारों और स्थान पंचायत के सदस्यों के साथ उस पुल के अस्थायी निर्माण के लिए पहुंचे हैं। स्थानीय इलाके में रहने वाले बल्लभपुर ग्राम पंचायत के उप मुखिया सिद्धन मंडल ने कहा कि इस पुल के निर्माण के लिए बहुत जल्द व्यवस्था की गई है, जिसके लिए 46 लाख का खर्च आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा वहां मौजूद बिल्डर ने उन सभी मुद्दों की जांच की जिनके कारण अस्थायी पुल टूटा और कैसे जल्दी से अस्थायी पुल बनाया जाए और 1 महीने के भीतर उसके बगल में एक स्थायी पुल बनाया जाएगा। वर्तमान में किसी भी भारी वाहन को पुल से गुजरने की अनुमति नहीं है, केवल पैदल चलने की अनुमति है और कई टोटो जो चल रहे हैं वे लोगों को उतरने और यात्रा करने की अनुमति दे रहे हैं, जिसके कारण यात्रियों को कई मामलों में परेशानी उठानी पड़ती है। कई टोटो चालकों ने कहा, अब देखते हैं कि इस पुल की समस्या का समाधान कितनी जल्दी होता है। अब अंत में समय है मूवमेंट के SMS का। बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल। आप जिस किसी से भी मिले उसके प्रति दयालु रहें, वह एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिक सूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।